तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दलीप बुआ की कहानी आगे जारी रखते हुए एक और खुलासा आपके साथ करना चाहेंगे कि 1991 लोखंडवाला एनकाउंटर आप सब ने देखा, सुना। हमने भी बहुत सारे एपिसोड बनाए। शायद इतना काम जितना हमने किया किसी और ने नहीं किया होगा उन एपिसोड में। उस एपिसोड के, उस एनकाउंटर के दो पहलू सामने बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। एक कि दाऊद इब्राहिम माया डोलस को मरवाना चाहता था और छोटा राजन दलीप बुआ को बचाना चाहता था। हालांकि उस समय दोनों, राजन और दाऊद इब्राहिम, साथ में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने तरीके से एक गैंग के अंदर रहते हुए भी दो अलग अलग गैंग चला रहे थे। ये शायद मेरे हिसाब से दाऊद की एक टैक्टिकल मिस्टेक थी या एक टैक्टिकल चाल थी। एक तरफ तो दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को अपना राइट हैंड मैन बना के पेश कर रहा था। दूसरी तरफ किसी भी तरह से छोटा राजन को अपने गैंग में पूरी तरह से शामिल नहीं कर रहा था। अंदर खाते एक कोल्ड वॉर चल रही थी जो एक ज़माने में रशिया और अमेरिका की चलती थी, या जैसे विद इन कंट्रीज भी कोल्ड वॉर होती है। जैसे हर बड़े देश में जो हाकम पार्टी होती है उसमें भी दो धड़े होते हैं। जिस तरह से आज हिंदुस्तान में ले लो आप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की कोल्ड वॉर चल रही है। इसी तरह शिवसेना में एक ज़माने में कोल्ड वॉर चलती थी। कांग्रेस में एक लीडर और दूसरे लीडर की कोल्ड वॉर चलती। इसी तरह 91 तक जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था वो एक कंपनी बन चुका था, एक कारपोरेट कंपनी बन चुका था। हर आदमी को उसका उसका काम दिया गया था, उसको उसका हिस्सा मिलता था, उसका मेहनताना मिलता था। जो बड़े सरगना थे वो बड़े पैसे में खेलते थे और जो फुट सोल्जर थे बेचारे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। मैं बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मजबूरी से साथ में जुड़े होते हैं, करते कराते सब वही हैं। गोलियाँ खाते भी वो हैं, गोलियाँ मारते भी वो हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? उनके पकड़े जाने के बाद एक वकील और जेल के अंदर रहने का भत्ता, और जो मर जाते हैं उनको शायद उनके कफन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उनके घर वालों को पूछने वाला कोई नहीं होता। खैर, अब अंदर खाते जो दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी 93 के एंड में या 94 के बिगिनिंग में सामने आती है, वो असल में कई साल पहले से चल रही थी। लेकिन दोनों धड़े चुप थे, एक दूसरे से बना के भी रखते थे, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं दूरियां बहुत थी। उसके भी आगे कई कारण हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस को ये बात अच्छी नहीं थी कि नहीं लगती थी कि छोटा राजन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, लेकिन मुंबई में दाऊद को एक मराठी लेफ्टिनेंट चाहिए था, उसको एक महाराष्ट्रियन जर्नैल चाहिए था अपनी आर्मी में, और वो जर्नैल उसको मिल गया छोटा राजन की शेप में। जो पहले दाऊद समझ रहा था कि रामानायक उसके साथ होगा या और कोई लोग होंगे, लेकिन वो जो आपको मालूम, बहुत एपिसोड हम बना चुके हैं कैसे रामानायक का मर्डर होता है, अशोक जोशी का मर्डर हो जाता है, अरुण गवली
जेल में पहुंच जाता है, उससे तो वैसे दाऊद की दुश्मनी थी। तो एक जैसे हम इलेक्शनों में देखते हैं कि हर जात का, हर धर्म का एक फेस चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो दाऊद भी एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा था, उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग फेस चाहिए थे। महाराष्ट्र में छोटा राजन, साउथ कर्नाटक में शरद शेट्टी, और उसके बाद साउथ में कोई और अन्ना। इस तरीके से उसने अलग अलग एरियाज में जहाँ जहाँ उसकी सल्तनत चलती थी उस इलाके के लोगों को आगे रखा हुआ था। अब जब अरुण गवली गैंग को कमज़ोर करना था तो उसने छोटा राजन का सहारा लिया, और छोटा राजन को महाराष्ट्र लोगों में से सबसे बड़ा डॉन बनना था। उसको तो अरुण गवली से बड़ा डॉन बनना था, और बन भी गया था एक ज़माने में। तो उसके लिए इट वॉज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। दाऊद के साथ जो रिश्ते रखे वो, उसमें छोटा राजन को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर अकेला छोटा राजन रहता मुंबई में तो शायद इतना बड़ा डॉन नहीं बनता जितना बड़ा वो दाऊद के साथ हाथ मिला के बना। लेकिन अंदर खाते राजन को पता था कि उसकी वक़्त दाऊद गैंग में तब तक है जब तक उसका मुंबई में अपने इलाके में कंट्रोल मजबूत है। मतलब घाटकोपर, चंबूर, इधर उधर पूरा एरिया, वेस्ट जो ईस्टर्न सबर्ब्स हैं, और थोड़ा सा एरिया वेस्टर्न सबर्ब का। बाकी साउथ मुंबई, ये वो सब, सेंट्रल मुंबई, ये तो सब वर्धा राजन, पठान गैंग, दाऊद उनके हाथ में थी। बड़ा राजन के मरने के बाद जो घाटकोपर, चंबूर, ट्रॉम्बे, मानखुर्द, न्यू बॉम्बे, ये एरिया जो आया, ये छोटा राजन के पल्ले में पड़ गया। तो उसको अपने एरिया में अपनी पकड़ मजबूत रखनी थी। लड़के बहुत थे इसके पास, आर्मी बहुत बड़ी थी, तो सस्ते भाव पे काम करने के लिए तैयार थी। इसको बने बनाए शूटर मिल जाते थे थोड़े से पैसे के लालच में, प्यार से, मोहब्बत से, और ज़्यादा लोग इसके अपने तिलक नगर के एरिया के ही लोग थे। थोड़ा सा आगे विकरोली, घाटकोपर, कांजुरमार्ग, भांडुप जो ईस्टर्न एरिया था, वहाँ पे उसने भी दाऊद के तरह अपने रिश्ते बनाए। लेकिन उनमें भी बाद में खटास होने लगी, वो बात की बात है। अब दाऊद ने ये सोचा कि अगर छोटा राजन मुंबई में रहता है तो ये कहीं ना कहीं दाऊद गैंग के लिए खतरा बन सकता है, जैसे अमर नायक और अरुण गवली बनते जा रहे थे। तो उसने एक तरीका सोचा कि इस आदमी को एक तो मुंबई से बाहर निकालो और काम सब इससे करवाओ। ये एक जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, उसी तरह एक क्राइम सिंडिकेट की स्ट्रेटजी भी होती है। तो पहले तो छोटा राजन को बाहर निकाला गया, दुबई ले जाया गया, और जब दुबई चला गया उससे इस किस्म के काम करवा लिए गए जैसे रामा नायक का मर्डर, या अशोक जोशी का मर्डर, या इस किस्म के और बहुत से काम। अब छोटा राजन के लिए हालात ऐसे बन गए कि वो ना तो दुबई छोड़ सकता है ना मुंबई छोड़ सकता। मुंबई में उसको प्रेजेंस रखनी जरूरी है और दुबई में प्रेजेंट रहना जरूरी है। मतलब उसके हर काम पे निगरानी, निगाह रखी जा रही थी दाऊद की तरफ से। अशोक जोशी के कत्ल के बाद जितने 15-16 लड़के इन्वॉल्व थे, सब के सब कई महीने तक दुबई में रहे दाऊद इब्राहिम के खर्चे पे। शरद शेट्टी के होटल में रहे जिसका पूरा खर्चा दाऊद गैंग देता था। तो एक तरीके से उन लोगों के ऊपर भी दाऊद ने अपना एहसान
जता दिया। अब उन लोगों को भी अंदर खाते पता लगने लगा कि हमारा जो बॉस है छोटा राजन, ये तो दाऊद के बराबर का नहीं है, लेकिन उसके अधीन, उसके नीचे काम कर रहा है। दाऊद के ऑफिस में छोटा राजन को कमरा दिया हुआ था, जिसमें 2 बड़े बड़े टेबल लगे होते थे लंबे किस्म के, जैसे मुंबई में चाय की दुकान होती है, लंबी सी बेंच लगे होते हैं, इस किस्म का एक रूम। बाकी पूरा ऑफिस दाऊद के लोगों से भरा होता था, और छोटा राजन के लोग सारे के सारे उसी कमरे में बैठते थे, वो बाहर आके नहीं बैठते थे। पहले तो बहुत कम लोगों को आने दिया जाता, सबको होटल में कमरे दिए थे, वहीं रहो। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटेपन का एहसास हमेशा छोटा राजन को उस ऑफिस में दिया गया। ये उनकी अपनी अंडरवर्ल्ड की एक अपना काम करने का तरीका होता है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जहाँ क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है, वहाँ काम करने के तरीके भी एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, अंदर खाते जहाँ एक तरफ दाऊद को छोटा राजन की ज़रूरत थी, उसी तरह छोटा राजन को दाऊद की ज़रूरत भी थी। अकेले लेवल पे सरवाइव करना दोनों के लिए उस समय पॉसिबल तो था, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था अलग होने का, क्योंकि छोटा राजन के एरिए में जितने बड़े क्राइम हुए उस सब में छोटा राजन का नाम आ गया। और उसके अलावा साउथ मुंबई में भी जितने क्राइम हुए वो भी दाऊद ने छोटा राजन के लोगों से करवा लिए, छोटा राजन के कहने पे। अब चारों तरफ से नाम तो दाऊद का चलता था, लेकिन काम करने वाले फुट सोल्जर छोटा राजन के हुआ करते थे। अब छोटा राजन एक कड़िक्की में फंस गया, चक्रव्यूह जिसको हम कहते हैं। काम तो कर रहा है, लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा, निकलेगा तो जाएगा कहाँ। तो अंदर खाते छोटा राजन ने इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क बढ़ाना शुरू किया, जो इंटेलिजेंस एजेंसी को भी चाहिए था। वही नेटवर्क जो एक ज़माने में दाऊद इस्तेमाल किया करता था, उसी नेटवर्क के कुछ लोग छोटा राजन के साथ खड़े हो गए, और वहाँ पे भी अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी वफादारी सिद्ध करने की बात शुरू हो गई। दाऊद के लोग अपने आप को सिद्ध कर रहे थे और छोटा राजन अपने आप को सिद्ध कर रहा। इसी दौड़ में कौन किसके आगे निकलता है, उस दौड़ में 2 करैक्टर सामने आ जाते हैं, माया डोलस और दिलीप बुआ। अब माया डोलस ने 91 के पहले, कुछ महीने पहले दाऊद का एक सोने की कंसाइनमेंट में घपला कर दिया, उसको खा गया, लूट लिया। हालांकि ये दोनों लोग छोटा राजन के करीबी थे, छोटा राजन के ज़रिए दाऊद के साथ जुड़े थे, लेकिन ये दोनों थोड़े से सरफिरे भी थे, माया डोलस भी और दिलीप बुआ। ये अपनी एलिजियंस किसी के साथ भी रखे, लेकिन अपनी मनमर्जी भी करते थे, क्योंकि वो ग्रास रूट से उठ के ऊपर आए हुए थे। उनको पता था कि अगर यहाँ रहना है तो अपने बलबूते पर रहना है। वो देश छोड़ के दुबई नहीं जाना चाहते थे, वो यहीं रह के कुछ करना चाहते थे। उसके चलते जो माया डोलस ने कोई 1 करोड़ के करीब का सोना जो दाऊद का लूटा उस ज़माने में, वो पैसा उसके पास था। और 91 में जब ये घटना होती है तो दाऊद अपने सोर्सेस से बात करता। अब अगर डायरेक्ट दाऊद
माया डोलस जब दिलीप बुआ पे अटैक करता है तो छोटा राजन नाराज होता, जो दाऊद नहीं चाहता था हो। उनमें आपस में वो कोई ओपनली ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हारे बंदों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। तो छोटा राजन को भी खुश रखना था, लेकिन जो लोग दाऊद के खिलाफ काम कर रहे थे उनको ठिकाने भी लगाना था। तो दाऊद का एक और पुराना फार्मूला था, जहाँ खुद काम नहीं बने तो वहाँ पुलिस की मदद ले लो। उस मदद के लिए वो कुछ भी खर्चा कर सकता था, ये उसका मानना था। उसी चक्कर में उसने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया। गोपाल राजवानी, उसको एक्टिवेट किया कि तुम ये ऑपरेशन सारा संभालो। और उसके दौर पे चलते हुए मुंबई में एक जुहू पे साइलेंस एंड होटल है, वहाँ पे एक खबरी उस समय के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आफ्ताब अहमद खान को बुलाता है कि आपसे कुछ बात करनी है। और ये खान साहब खुद वहाँ जाते हैं साइलेंस एंड होटल में। वो होटल भी सिंधी फैमिली का है और जो गोपाल राजवानी भी सिंधी फैमिली का था, कोई ना कोई आगे आगे लिंक होते। और उस होटल में बहुत से कार्ड पहले भी हो चुके थे। आफ्ताब अहमद खान को, एक खान को कुछ बातें बताई जाती हैं जिनको लेके खान साहब बहुत सीरियस हो जाते हैं। एंटी एक्सटॉर्शन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हेड करते थे वो, जो टोटली इलीगल था, किसी सरकार ने नहीं बनाया था, कोई उसका ऑर्डर नहीं निकला था, लेकिन खान साहब ने अपने बलबूते पे एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना लिया जिसका कोई स्टाफ नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था। वो एडिशनल कमिश्नर थे बांद्रा रीजन के। उसमें जितने पुलिस स्टेशन पड़ते थे उनमें से एक एक दो दो ऑफिसर लेके उन्होंने अपना स्पेशल स्क्वाड बना लिया। उसका नाम रख दिया एंटी एक्सटॉर्शन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। जो पहले एंटी एक्सटॉर्शन सेल हुआ करता था उसका नाम बदली कर दिया उन्होंने। ये भी गैर कानूनी था, खैर वो डिफरेंट बात है। उन ऑफिसर्स को काम पे लगा दिया कि ये खबर आई है कि ये दोनों, माया डोलस की शायद खबर नहीं थी, माया डोलस की खबर थी, दिलीप बुआ की खबर नहीं थी, कि माया डोलस फलां एरिया में हो सकता है और उसकी खबर एक आदमी ने मुझे दी है, इसके ऊपर काम करो, वर्क करो। और उसकी ड्यूटी लगाई गई इंस्पेक्टर MI कवि साहब की। अब कवि साहब ने जब सोर्स डेवलप किए तो उस आदमी को बुलाया, राजवानी को बुलाया गया सांता क्रूज के एक क्लब में। उनकी पूरी रात मीटिंग चलती है और पूरा कहाँ उनको लगा कि माया डोलस का जो ठिकाना था लोकड़वाला में, उसका असल में मालिक यही राजवानी था। उसने आगे कोई केयर टेकर रखा हुआ था जिसके थ्रू इनको वो घर किराए पे दिया गया था। अब दाऊद को तो मसला सेटल करना था माया डोलस से, जिसने उसका सोना लूटा था, और पुलिस वालों को बता दिया अपने खबरी के थ्रू कि उनके पास 70-80 लाख रुपया भी है, हथियार भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। अब एक खान और उसके ऑफिसर्स को ये पता नहीं था कि उसके साथ एक बहुत खतरनाक और शातिर अपराधी दिलीप बुआ भी होगा। अब दिलीप बुआ लगातार छोटा राजन के टच में था, जो दाऊद ने ही छोटा राजन को कहा हुआ था कि इसके ऊपर निगाह रखो, इससे बातचीत करते रहो। माया डोलस शायद कुछ गलत काम कर रहा है, उसको सब सिखाना पड़ेगा, लेकिन दिलीप बुआ को कहो कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। ऐसी बातें कुछ निकल के आ रही। ये बात थोड़ी छोटा राजन को अच्छी नहीं लगी। और जब ये खबर
मुंबई पुलिस को पहुंचा दी गई। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो छोटा राजन को खतरे का एहसास होता है, और जब ऑपरेशन शुरू होता है लोखंडवाला में, गोलियां चलनी, मारामारी शुरू होती है, छोटा राजन बार बार उस घर में जो लैंडलाइन नंबर था, जो उन्होंने एक टेलीफोन के एक मुलाजिम के साथ मिल के एक कनेक्शन किसी पड़ोसी की तार लेके वहाँ लगाया हुआ था, वो नंबर छोटा राजन के पास था। और छोटा राजन उस नंबर पे बार बार फ़ोन कर रहा है, और वो फ़ोन उठा रहे हैं मुंबई पुलिस के कांस्टेबल और ऑफिसर, क्योंकि बाकी के लोग, ये जो 6-7 लोग थे जो वहाँ पे घर में, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए थे। तो लेकिन फ़ोन की घंटी बार बार बजती थी, और जब पुलिस वालों ने फ़ोन सुना तो उनको मैसेज आता है कि मैं छोटा राजन बोल रहा हूँ, दिलीप बुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार छोटा राजन ने फ़ोन किया कि बाकी जो करना है आप करो, लेकिन दिलीप बुआ को संभालो। छोटा राजन ने कभी ये नहीं कहा कि माया डोलस को संभालो, ना ये कहा कि उसको मारो। उसने सिर्फ इतना कहा कि दिलीप बुआ को संभालो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात की पुष्टि खुद ए खान ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में की, ऑन द रिकॉर्ड। और उस समय कोई टीवी मीडिया तो हुआ नहीं करता था। एक लोकल सिटी केबल चैनल चलती थी उस इलाके में, और मुंबई के और थोड़े से इलाकों में। उनके साथ पहले से ये खान ने सांठगांठ कर रखी थी कि हम ऑपरेशन करने जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे। अब उस सिटी केबल की उस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते, कोई कॉपीराइट का इशू हो जाता है। उसमें खान साहब ने खुद माना है, खान ने, कि बार बार छोटा राजन का फ़ोन आ रहा था दुबई से कि दिलीप बुआ को संभालो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम दोनों को मरवाना चाहता है, और छोटा राजन सिर्फ एक को बचाना चाहता है, दिलीप बुआ को, माया डोलस को नहीं। सो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के अंदर की कहानियाँ, इसके पीछे और भी बहुत से राज उलझे हुए हैं, अभी तक जो सामने नहीं आए, उनकी बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।